प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई पिता परमेश्वर, हमेशा आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी होता है। फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया को आपने पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आज्ञाकारी बनाए और वो प्रार्थना किए उन्होंने। प्रभु ऐसे ही सब जगह हो तो आप पवित्र आत्मा और एक विश्वासी मिलकर अद्भुत काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझ पर भी आपकी कृपा बना रहे। मैं नहीं बल्कि आप बोलिए और कलीसिया को पिता परमेश्वर आगे ले जाएंगे। सहायता और मदद कर, सब कुछ मैं आपके अधीन करता हूँ। जो वचन हमने पढ़ा प्रभु, उस वचनों से हम शुरू करते हैं। कोई भी वचन खाली नहीं है, खोखला नहीं है। हर एक वचन इंस्पायर करने वाला, जीवन लाने वाला वचन, और वचन और आप दोनों एक है। हमारे बीच में आप जीवित हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपने पवित्र परिपूर्ण इच्छाओं को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा होने दीजिए। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। ओके, विल ओपन अ स्क्रिप्चर। अच्छा, इसको ओपन करने से पहले लास्ट वीक का जो फ्लैशबैक देंगे। क्या आपने पढ़ा, क्या आपके पास लिखा हुआ है? एनीथिंग इज देयर रिटन? कहाँ से मैंने शुरू की थी? व्हाट वाज द वर्ड आई स्टार्टेड? एफिशियंस चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या साम्स से स्टार्ट किया था, क्या जेम्स से स्टार्ट किया था? एफिशियंस, राइट। लिख के रखा है, कभी भी काम आएगा। आमीन। सो आपने एफिशियंस 4:27 में जस्ट ब्रश अप के लिए पढ़ लेंगे क्विकली। एक हिंदी में जनरली पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट टू इन मैसेज को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। इफिशियंस चैप्टर 4 25 से लेकर 32 तक का वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद है तो आप बैटल हार जाएंगे। आपकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर और शैतान दोनों आत्मा है, दोनों आत्मिक चीजों को समझते हैं। परमेश्वर ने आत्मिक नियम को बनाया है और मनुष्य के हाथ में दिया है। शैतान खुद अपना बाप है, खुद अपना परमेश्वर, वो कुछ भी करता है। उसका अपना नियम है, उसके साथ में चलने वालों को उसका अपना नियम है। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ वचन के अनुसार अगर कोई विश्वासी नहीं चलता तो शैतान को आप पे हावी होने का रास्ता मिल जाता है, और परमेश्वर के होते हुए भी आप नाकाम हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने जगह दे दी। जैसा लास्ट टाइम मैंने कहा, चलती गाड़ी में चढ़ जाना, उदाहरण भी दिया था कैसे चलती गाड़ी में चढ़ते लोग, और कैसे आप कभी लिफ्ट देके उनको चलती गाड़ी में उठा लिया अंदर। जो वो
वो जो उदाहरण है मैंने आपको इसलिए दिया, शैतान बिल्कुल आपकी चलती गाड़ी में ऐसे आ जाता है। कैसे आ जाता है? आपके सोच विचार से, आपके झूठ बोलने से। यहाँ पे लिस्ट है, आपने अपनी पढ़ा। व्हाट आर द लिस्ट? वर्स 25 says, therefore putting away lying, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. हम विश्वासी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कोई एक परिवार में भाई बहन होता है, उससे कहीं ज्यादा ये रिश्ता है। हम अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन यीशु के लहू के कारण हम एक परिवार है। दिस इज नोन एज गॉड्स फैमिली। आमीन। जब एक चर्च एक दूसरा चर्च को, ऐसा ही विश्वासी चर्च जब दूसरा चर्च को मिलता है, तो वो भी हमारे भाई और बहन हुए। आमीन। ऐसा हम विश्वासी लोग मानते हैं, मान के चलना भी है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, देखो भाई मैं जानता हूं मैं समझता हूं आप कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। शैतान के कब्जे में इतने समय थे, तो नेचुरली आप उसकी भाषा बोलेंगे, नेचुरली चाल चलन भी ऐसे ही होगा। लेकिन मैंने बुलाया आपको शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध करने के बाद मैं मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं। और इसको टाइम लगना नहीं चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? ग्रेस दिया है आपको, ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाने के लिए ग्रेस दिया है, नीचे नीचे जाने के लिए नहीं। समझ में आया? तो परमेश्वर को 4000 साल का एक्सपीरियंस था, जब आदम से लेकर यीशु मसीह के आने तक। गिन चुन के उसके हाथ में परमेश्वर सेवक लोगों को देखा, गिन चुन के नाम है उनका। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में गिन चुन के नाम है प्रभु के पास, कि उनको प्रभु ने, उनके गलतियों के बावजूद उनको प्रभु ने यूज किया, क्योंकि और कोई चांस नहीं था। जितने कैरेक्टर बाइबल में, सभी के पास कोई ना कोई कमजोरी थी। यीशु मसीह ने आके उसको क्रैक किया और फिर बताया लाइफ कैसा होता है। फिर हम न्यू टेस्टमेंट को लेकर चलते हैं। जूना करार में हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन नया करार में हमारे सामने यीशु मसीह परफेक्ट उदाहरण है। यीशु मसीह कहता है, जब तक मैं अपने पिता को देखता नहीं है और मैं सुनता नहीं है, मैं वही देखता हूं जो सुना है वही करता हूं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता। सो दैट्स द ओबीडियंस। विश्वासियों का परफेक्ट प्लान, भरपूर विश्वास, भरपूर आशीर्वाद उसी में है। अभी हमको बुरे चाल चलन को छोड़कर प्रभु के वचन के अनुसार लाइफ को अपनाना है। तो कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने सब रास्तों से गुजरकर एक्सपीरियंस ले लिया 30 साल। आप क्या समझते हैं? 3.5 साल के मिनिस्ट्री में वो 30 साल संसार में रहा। इस 3.5 साल के मिनिस्ट्री को जीवित रखने के लिए, परफेक्ट पेश करने के लिए, वो 30 इयर्स अपने फैमिली को संभालता रहा, अपने भाई बहनों के बीच में रहा, और शायद हो सकता है अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाए। बाइबल में उसका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, बट इसमें क्या समझता है, जो लाइफस्टाइल जो यीशु मसीह का रहा 3.5 साल पब्लिक के सामने, वो बताती है कि उसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। आप उसको नहीं बोल सकते प्रभु आप ऊपर से आए ना, थोड़ी नीचे की बात आपको मालूम, मैं तो घस के आया हूं। यीशु मसीह के बस शब्द में तेरे से ज्यादा घसा हूं, तो मुझको एक्सपीरियंस की बात मत कर। तो इसलिए हमारी भलाई क्या है? यीशु मसीह जो बोलेगा माई बाप सर आंखों पर, क्योंकि कोई भी जगह नहीं छुटी है जो आपका ऊपर बीती नहीं है। बाइबल में सिर्फ 3 टेम्पटेशन के बारे में लिखा 40 दिन में। हाईलाइट क्या है? वो 3 टेम्पटेशन के बारे में, मुख्य टेम्पटेशन के बारे में लिखा, लेकिन वो 40 दिन क्या कर रहा था वो नहीं लिखा। शैतान के हाथ में आप आ जाएंगे तो बोलेगा ठीक है अभी 1 घंटा टेस्ट लेगा मैं तुम्हारा, और बाकी घंटा तुम आराम करोगे, मैं जरा अपना घूम के काम करके आता हूं। नहीं, शैतान का हाथ लगा तो बस वो सोचेगा हर पल मैं कैसा इसको गिराऊं।
कैसे मैं इसको नीचे लाऊं, क्योंकि ये जो उद्देश्य आया है हर एंगल में उसको उसकी परीक्षा हुई। 40 दिन कम नहीं होते हैं, है क्या नहीं? उसमें से विजयशाली हुआ। एक ही चीज था उसके दिमाग में, और प्रभु के मकसद एक ही था कि परमेश्वर के लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाना है। नंबर 1, जो रिश्ता परमेश्वर का और मनुष्य का था वो खराब हो गया है, उसको जुड़ाना है। मेन पर्पस क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ाने के लिए उसने आपको मुझको पाप से छुड़ाना जरूरी समझा, और वो जरूरी था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, लेकिन पापी पसंद है। लेकिन पापी के साथ पाप भी है, पाप और पापी दोनों साथ में है। इसलिए आपको स्टोरी मालूम है, यीशु मसीह वहां पर काम किया, लेकिन वो तो एंड में था। लेकिन ये पूरा 3.5 साल क्या सिखाया, कैसा चलना है, कैसा होता है इंसान, कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें लिखी हुई। आज मैं क्या बता रहा हूं, ये सारी बातों के लिए फाउंडेशन यीशु मसीह ने डाला। आज 2022 में आ गए हम। 2022 का पूरा एक्सपीरियंस बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु के टाइम पे, उनके शिष्यों के टाइम पे उनके हाथ में बाइबल नहीं थी। अरे आज भूल गया किधर लिखा है, वो पढ़ने के लिए वापस दोबारा जाने का कोई गुंजाइश नहीं, मालूम ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे वक्त पर वो पवित्र आत्मा उनको बताता था, सब कुछ याद दिलाता था जो यीशु मसीह ने उनको सिखाया, और इसलिए वो पावरफुल चले। कोई भी चीज एक बार संभलने के बाद कोई भी चीज गलती उन्होंने नहीं की। गलती उन्होंने बहुत किया जब यीशु मसीह उनके साथ में था। यीशु मसीह निकलने के बाद उनको समझ में आए मिशन क्या है, मिशन किसको बोलते हैं। वो मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। वो बोलने लगे बॉर्न टू डाई, हम लोग जन्म लिए मरने के लिए। तो फिर आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ सवाल ही नहीं होता है, कुछ भी हो जाए हम पार करके जाएंगे, सामना करेंगे और पार करके जाएंगे। बट अच्छा तरीका प्रभु ने हमको बाइबल में सिखाया। आपको उसके कॉलर पकड़ के उसके साथ हाथापाई करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मुख में मैं सामर्थ्य देता हूं, तुम एक शब्द बोलोगे, शैतान जा भी है उसको छोड़ के जाना है। इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर आपके पास दिया है। लेकिन आज की कलीसिया दोबारा वही है, क्योंकि उनको नहीं पता है चैलेंजेस चर्च के बाहर खड़ा है। जब यहाँ पे सीखते हो, सुनते हो, और जब बाहर जाते हो तो तुमको चैलेंज को सामना करना है, आप भूल जाते हो। सिर्फ अपना ही चर्च नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर चर्चेस में है। बहुत अच्छा अनॉइंटिंग में आप भर जाते हो, बहुत अच्छा लगता है चर्च के अंदर, फिल्ड हो जाते हो। लेकिन बाहर जाने के बाद याद रहता है या नहीं रहता है, वॉरफेयर आपका शुरू हो जाता है। फिर बाहर शैतान कर क्या रहा है, कैसा आपको ओवरकम करता है, कैसे आपको आपके ध्यान को भटकाता है, ये विषय में मैं आज बात करने वाला हूं आपको। ये ओवरऑल ब्रशअप इसलिए किया ताकि मैं पुराने मैसेज को कनेक्ट करूं आपको, ताकि आप भूले नहीं। आज का मैसेज है वर्स 31, मैथ्यू चैप्टर 6:31 को हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द 6:31? मत्ती की किताब 6वें अध्याय का 31वां वचन, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? आम्ही काय खावे किंवा काय प्यावे अथवा आम्ही काय पांघरावे असे म्हणून काळजीत करू नका। हाँ, दूसरे शब्द में प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? Sorry, what is saying? What is saying? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? का मतलब क्या हुआ? स्वर्गीय पिता हमसे कह रहा है, क्या खाएगा उसकी तू चिंता नहीं कर, क्या पहनेगा तो उसकी चिंता नहीं कर। जब चिंता नहीं कर परमेश्वर कहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? हम क्या प्रैक्टिस करना चाहिए
कि प्रभु पे भरोसा करना चाहिए। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, तो वहीं पे स्टार्ट करना है। जब आप चिंता करने लगते हैं, जगीक लोगों की तरह सोचने लगते हैं, आप जाने लगते हैं, तब आप इनडायरेक्टली प्रभु से कह रहे हो ठीक है, आपने बोल दिया हो, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है ना क्या करना है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मुझे पता है ना ये आएगा वो आएगा, तो मैं जाऊंगा कमाने के लिए, किधर से लाने के लिए बुद्धि चलाऊंगा। तो वही ग्राउंड पे आप फेल हो जाते हो। आपने रुक के नहीं देखा। देखो परमेश्वर का सिद्धांत क्या है मालूम है? पेशेंस। इब्राहिम को बोला कि मैं आपको बेटा दूंगा, कितना साल में दिया? कम से कम 20 साल लग गए उस प्रॉमिस को पूरा करने के। यानी कि परमेश्वर के हिसाब से वो बराबर सोचता है आपको कौन से टाइम पे क्या चाहिए। लेकिन हम जो लोग हैं इतने एक्सपीरियंस है शैतान के साथ कि हमारे पास पेशेंस ही नहीं, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। इसलिए हम रात को शाम को फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट मांगता है, बिरयानी बनाने को कितना टाइम लगे, तो हर चीज में फास्ट। 3G बहुत हो गया, 4G बहुत है, अभी 5G निकालो, आगे निकालो, सब कुछ फास्ट चाहिए। तो शैतान ने हमको दुनिया में इस तरह से, हम जाने अनजाने में अवेयरनेस नहीं थे कि वो हमको इस तरह से इतनी रफ्तार में चलाएगा। बहुत जल्दी कैशलेस वर्ल्ड, कैशलेस जो कैश आज आप देख रहे हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। फिर जैसे आपको प्रैक्टिस करवा दिया मोबाइल टू मोबाइल, 10 रुपया क्यों ना हो, 5 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, मोबाइल टू मोबाइल चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फिर पैसे की क्या जरूरत है? ऐसे भी हो जाएगा। अभी आप सब सीख गए तो पैसे की क्या जरूरत है ट्रांसफर करने के यहां से वहां। तो कैशलेस वर्ल्ड बहुत नजदीक है। वो ऐसे हमारे दिमाग में काम करते हैं, मीडिया के द्वारा, इसके द्वारा, एडवर्टाइज के द्वारा, बस हमको कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। बट चर्च को पता होना चाहिए तुम्हारा स्टैंड क्या है। हालेलुया। और वो स्टैंड तुमको प्रभु ने अपने मुख में दिया है, वो पावर दिया है कि कैसे आपके मुंह से कोई शब्द निकलना है। देखिए, शब्द जब निकलेगा तो लाइफ बनेगा, लाइफ निकलेगा उसमें पावर है। शब्द निकलेगा जिसमें मौत है, कर्स है, उसमें भी पावर है। आपके मुंह से किसी को मार सकते हैं आप। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है विश्वासियों को कि तुम वो स्टेज तक मत जाओ। हर एक मनुष्य के मुख में वो है, चाहे वो अनबिलीवर हो या बिलीवर हो। कितना लोग समझ में आया? लेकिन बिलीवर होने के बाद ही हमको पता चला कि बाइबल में लिखा है, और फिर यीशु मसीह उसको बोलता है ये पावर मैं तुमको दिया है, उसका तुम इस्तेमाल करो। तो बिलीवर लोगों को, विश्वासी लोगों को पता है वो पावर मेरे मुख में है। तो उस पावर को कैसे बाहर डालेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। आप स्टेबल होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मैं किधर भी शैतान को जगह नहीं दूं। समझ में आपको वेरी क्लियरली? तो आपकी शब्द क्या होती है, कैसे होती है? देखो आपको मैं बताता हूं। आपके सर के ऊपर पंछियां उड़ती है कभी? पंछियां, कौवा, आसमान में कोई चीज आप नीचे से जा रहे तो ऊपर से उड़ के जा रही है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा रास्ते से जा, समझता नहीं कि मैं इधर से जा रहा हूं। आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। आप कब कंट्रोल कर सकते हो? वो पंछी आके आपके सर पे बैठेगा और आप आराम से उसकी मजा ले रहे हो, तो फिर वो घोंसला बनाएगा। घोंसला बना के फिर अंडा भी डालेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे, मजे ले रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया आपको?
शैतान ऐसे ही उड़ रहा है, आसपास में उड़ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आपके पास आता है, आपके पास आता है, तो आपका एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो जाने अनजाने में हम उसको रोड दे देते हैं, जगह दे देते हैं, हमारी बातों से उसको वेलकम कर लेते हैं। हमारी अनबिलीफ, डाउट्स, रॉन्ग शब्द, इसलिए टाइटल है विकेड थिंग। हमारे मुंह से कोई भी विकेड थिंग नहीं आना चाहिए। एफिशियंस चैप्टर 5:29, एफिशियंस चैप्टर 5:29। इफिसियों की किताब 5वें अध्याय का 29वां वचन, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, लेकिन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलेशिया के साथ करता है। Ephesians chapter 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearer. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तुमच्या तोंडून कोणतीही वाईट भाषा न निघो, त्याऐवजी गरजेनुसार त्याची चांगली उन्नती होणारे उपयोगी शब्द मात्र निघो, ह्यासाठी जे ऐकतील त्यांना कृपा प्राप्त होईल। Amen. क्यों कह रहा है कि आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए? What are the reason? क्योंकि आपके मुंह से कुछ गलत बात निकला, वो उसके लिए एक गाड़ी बन जाता है, शैतान के लिए वो शब्द व्हीकल बन जाता है आप तक पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है? हेलो। तो आपको वही बातें निकालना है। देखिए, आप सोबर है ना, एकदम सोबर है, तो अभी कोई बात निकलेगा नहीं, आप बहुत अच्छे से बोलेंगे। तू बोलने की जगह में बोलेंगे आप, क्योंकि आपका माइंड एकदम साउंड है। लेकिन आपका दिमाग खराब होने दो, पहले आप बोलेंगे ए, तो मेरा दिमाग खराब कर दिया अभी, देख तो चला जाए यहां से। देखा, पुराना आदमी जाग गया ना, फिर बोलना नहीं मेरे को। क्या बोला फिर आपने? अभी आपने कुछ सही बात बोला या गलत बात बोला? गलत था कि सही था? क्यों गलत था? सही था ना, सामने वाले ने तुमको गुस्सा दिलाया, आप उसको बता रहे ना, उसको मुंह बंद करने का ना आपको। गलत है क्या सही है? फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार वो सही नहीं है, मेरे बुद्धि के अनुसार सही है, टिक फॉर टैक्ट, ये दोनों जाएंगे भाई हेल में। तो इधर संभालना है, बाइबल में क्या लिखा है, ऐसे वक्त पर मैं कैसे हैंडल करूं। तो आप बहुत संभाल के शब्द डालेंगे, जिससे उसका क्रोध ठंडा हो जाए और आप फॉल्ट में भी नहीं आए। समझ में आया? सो यू विल नॉट कम अंडर फॉल्ट। क्या हो जाएगा आपका? शब्द में वजन रहेगा, ग्रेस रहेगा। सामने वाला बोलेगा अरे मेरा ही मुंह खराब था, है क्या नहीं? तो परिस्थिति में कैसे आप हैंडल करते हो, कैसे शब्द को बाहर डालते हो और कौन से शब्द को बाहर डालते हो, उस पर निर्भर है आपकी लड़ाई। आत्मिक लड़ाई उस पर निर्भर है। आप पुराने व्यक्ति के अनुसार आप नहीं जी सकते। जब आप अनबिलीवर थे, आपके पास कोई आकार नहीं था, ना कोई शेप था, ना कोई कंट्रोल था। आप मुंह गटर की तरह था, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारेंगे, पिएंगे, कोई कंट्रोल नहीं था। प्रभु ने उस आत्मा को निकाल के चेंज कर दिया, एक विश्वासी को नई आत्मा दी। और ये सब चीजें अभी बुद्धि में भरा है। हार्ट क्लीन हो गया, आपका स्पिरिट क्लीन हो गया, आपका स्पिरिट नया हो गया, प्रभु का हो गया। लेकिन बचा कुचा किधर है? ये ब्रेन में, हमारे बुद्धि में। इसको कंट्रोल में लाना है। बुद्धि इंसान को नहीं चलाना चाहिए। परमेश्वर का ऑर्डर है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी।
स्पिरिट मैन विल रूल द बॉडी, रूल द माइंड। लेकिन शैतान ने हमको उल्टा पट्टी पढ़ाया, बुद्धि पे निर्मल करके बुद्धि को इतना चलाया कि आज भी विश्वासी होने के बाद भी इंसान अपनी बुद्धि चलाता है। यानी कि वो सीखा नहीं है, सीखना है। बाइबल हर एक के हाथ में दी जाती है। आज के परमेश्वर की कृपा इतनी है कि बाइबल आपके हाथ में है। ओके, पढ़ने को नहीं आता है, टॉकिंग बाइबल आपके हाथ में है। सिर्फ क्या करना है? सुनकर उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सिखा रहा हूं बिलीवर्स पावर एंड अथॉरिटी होने के बाद भी आप कैसे अपने बैटल, जो लड़ाई, हार जाते हैं। हम बहुत सारे चीजें हार गए पिछले साल, है कि नहीं? बहुत लोग सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए बहुत लोग क्या हो गया? समस्या में आ गए। बहुत लोगों ने गवर्नमेंट का पालन किया, इंजेक्शन लगा के लिया। अरे कितना सच है, कितना सच नहीं है, क्या है, ये परखने वाली बात है। अभी आपका लाइफ का सवाल है भाई। अब कितने आसानी से आप शैतान को अपना जीवन दे सकते हैं। 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ये जानना बहुत जरूरी है हमेशा। ये दुनिया शैतान के हाथ में है, आपके मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this age blinded the minds of the unbelievers so that they may not see the light of God। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय का 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। Whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of the Christ, who is the image of God, should shine on them. जो ख्रिस्त देवाचे प्रतिरूप आहे, त्याच्या गौरवाच्या सुवार्तेचा प्रकाश त्यांना प्रकाशमान होऊ नये म्हणून असे जे विश्वास ठेवत नाही, त्यांची मने या युगाच्या दुष्ट देवताने आंधळी केलेली आहे। युगाच्या दुष्ट देवताने काय केलेलं आहे? आंधळे केलेलं आहे। हमारे बुद्धि को बांध देता है। ये पूरी संसार जो है उसके हाथ में है, आप ये भूलो मत। और परमेश्वर ने उसको तोड़ करने के लिए तुमको दुनिया में लाया है। और एक एक व्यक्ति बहुत डायनामिक है प्रभु के हाथ में। लेकिन इस सच्चाई को अगर नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो आपको कच्चा चबा जाएगा। और बहुत लोगों को चबा दिया उसने। बहुत से लोग मर गए, बहुत सारे विश्वासी लोग मर गए अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, विश्वासी कैसे मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कभी कभी डिफिकल्ट होता है किसी को आंसर देना। अरे वो पास्टर अच्छा था ना, क्या हो गया उसको? हमें क्या मालूम उसका लाइफ क्या था, प्रभु के सामने नहीं मालूम हमें, तो हम कैसे जज करें भाई? बट एनी हाउ, क्यों हमला आता है आपके विरोध, और आप कैसे उसको जगह देते हैं? आपने जगह दिया, इसीलिए वो आया है। शैतान आसानी से आपके पास नहीं आ सकता अनलेस आप कोई उसको जगह दे। गिव नो प्लेस टू द डेविल, एफिशिएंस में लिखा है। इसका मतलब अगर आप जगह देंगे तो वो आ सकता है, आ सकता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो कितने लोग ये बात समझ में आ रही है? बोलिए, उड़ता हुआ पंछी को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन वो जब मेरे पास आएगा, मेरे सर पे बैठकर घोंसला बनाने की सोचेगा, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। हमें, हाँ, इसको बोलते हैं चलती ट्रेन में चढ़ जाना, चलती गाड़ी में चढ़ जाना। आप चलते जा रहे हैं और कौवा आके बैठ गया। इसका मुझे एक्सपीरियंस, हमारे बिल्डिंग में जब हमारा टर्न आता तो पानी खोलने के लिए जाता है, तो वो कबूतर और कौवा बहुत रहते हैं हमारे बिल्डिंग के छत के ऊपर। एक दिन तो कौवा मेरे पीछा कर रहा था, वो टैप खोल के इधर आ रहा था, वो मेरे ऊपर आ रहा, और यहाँ तक पाँव रख दिया उसने।
और ऐसा किया तो मेरा उसका पाँव मेरे हाथ में आ गया, ऐसा जोर से पटक दिया मेरे को सीधा नीचे। मतलब तेरी इतनी हिम्मत, काओ काओ काओ, इधर आ रहा। मैं बोला आवाज़ तो आ रहा है बाजू, लेकिन उसका पाँव मेरे सर पे लगा तो मेरे हाथ में आ गया, पकड़ के फेंक दिया उसको मैंने, दोबारा जरूरत ना करा ऐसा। तो ये हम लोग अलर्ट होना चाहिए कि कौन सी शब्द के कारण शैतान मेरे करीब आ गया है, और करीब आने के बाद अपने फाउंडेशन को बिल्ड करता है। वहाँ रहकर आपके अंदर धीरे से अविश्वास, नेगेटिव बातें, गंदी बातें आपके मुंह से निकालने के लिए आपके दिमाग पे काम करते रहता है। इसलिए बोला जाता है अच्छी संगति के साथ में रहो तो अच्छा असर होगा। बुरी संगति, विश्वासी लोग भी बहुत केयरलेस ऐसा विश्वासी लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे तो तुम्हारा कैरेक्टर भी वैसा ही बनेगा। समझ में आया आपको? लेकिन विश्वासियों के अंदर आपको पता है कोई वर्ड, प्रभु का वचन लेके चल रहा है और उसका चाल चलन भी वो वचन के अनुसार चलने की कोशिश में है, तो ऐसी संगति आपके लिए अच्छा है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? संगति आपको मोटिवेट करता है, संगति आपको बनाता है। जो वर्ड आपके पास है, जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं, जो वर्ड आप डिस्कस कर रहे हैं, तो संगति क्या करता है? उसको क्या करता है? आपको मोटिवेट करता है, आपको बिल्ड करता है। डर मत, कोई बात नहीं, चलेंगे साथ में। गलती हो गया, चलते चलते गलती हुआ, दोबारा क्या कर लेना? माफी मांग लेना, कान पकड़ लेना, प्रभु नहीं होना चाहिए दोबारा ऐसा। इमीडिएटली आप क्या करते हैं? शैतान की बातों को खारिज कर देते हैं। जेम्स चैप्टर 4। सबमिट होना बहुत जरूरी है। देखिए जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। जेम्स चैप्टर 4 7 and 8। याकूब की किताब 4 अध्याय का 7वां और 8वां वचन, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. म्हणून देवाच्या अधीन राहा आणि सैतानाला अडवा, म्हणजे तो तुमच्यापासून दूर पळून जाईल. तुम्ही देवाच्या जवळ या, म्हणजे तो तुमच्या जवळ येईल. आहो पाप्यांनो, तुम्ही हात शुद्ध करा. आहो द्विमनाच्या मनुष्यांनो, अंतःकरणे शुद्ध करा. Amen. Church, praise the Lord. इसका मतलब क्या है? Therefore submit to God, resist the devil, he will flee from you. जब समस्या आती है आपके पास, सुनिए ध्यान से, जब समस्या आती है आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करना चाहिए? कोई भी समस्या आ गई आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? प्रभु का वचन के पास आना है, बाइबल खोलना है और पढ़ते रहना है। अभी आपकी बुद्धि को यूज मत करो, पढ़ो। जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रभु को पता है आप तकलीफ में है, तो परमेश्वर का वचन चमक करेगा, एक रेवलेशन आएगा। और जब पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है आपके पास, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा, और आपको पता है जब आप बाइबल खोलते हैं तो प्रभु बात करता है। बहुत से टाइम पे बहुत इजी काम कर लेते हैं। पास्टर किधर है, लीडर लोग किधर है, हाँ फोन, थोड़ा प्रार्थना करो ना, ऐसा प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन है ऐसा, टेम्पररी सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन परमानेंटली आपको निकालना है। आपको परमेश्वर से कुछ शब्द मिलता है तो आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट, इधर उधर नहीं, सीधे प्रभु के पास से ले रहे हैं कुछ, और वो वचन अंदर से आ जाएगा और वचन बोलेगा, और वचन उस वक्त के लिए जो भी परिस्थिति में आपसे वो बात कर रहा है, तो वचन आपको पकड़ लेगा और आप वचन को पकड़ लेंगे
तो क्या हो जाता है, जब शैतान आता है आपके अंदर ताकत बन गई, अभी वचन आ गया है, तब आप उसको बोल सकते हैं निकल जाए यीशु के नाम से। यू विल रेजिस्ट, यू विल फ्ली एंड यू विल गो। फिर वो जाने के बाद यहाँ बोलता है कि तुमने कोई गुनाह गलती जरूर किया है, इसलिए वो ऑन द रोड है, आ रहा है तुम्हारे को अटैक करने के लिए। ये अच्छा हो गया कि आपने प्रभु के पास जाने का तय कर लिया। प्रभु किधर मिलता है? घुटना टेक लिया, बाइबल खोल के बैठने का, बाइबल भी पढ़ने का, आत्मा में प्रार्थना भी करने का। तो बाइबल में से जरूर 100% प्रभु आपको बात करेगा, 100%। और ऐसा रिश्ता प्रभु हमसे चाहता है, ताकि कितु भी हो जाए चलो प्रभु के पास। हालेलुया। चाइना में बहुत सारे चर्चेस हैं, अंडरग्राउंड चर्च, परसिक्यूशन बहुत हेवी है। पता है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी तरीके अपना के रखा है कि समय पर क्या क्या करना चाहिए। एक तो प्रभु के पास भागना चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए मिलता नहीं, बाइबल नहीं है, अगर किसी ने देख लिया कवर में ये बाइबल लिखा हुआ तो गया काम से। तो बाहर के पन्ने को अलग नाम देना, और बहुत सारे प्रचार लोगों ने टाइम के अनुसार, समय के अनुसार जो आपकी तकलीफ आती है उसका मैसेजेस बना के रखे हैं। समझे आप? वो टीचिंग बुक खोल दिया कि वो उधर लिखा हुआ है कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि उस टाइम रेडीमेड खाना वहीं पे उनको। तो ऐसे बुक्स लिखे रखे हैं जो बुक्स कैरी करते हैं, उसमें बाइबल लिखा हुआ ने कोई भी नाम उसके ऊपर डाल दिया ऊपर कवर में, अंदर क्या है नहीं समझ में आया। लेकिन उस विश्वासी को पता है ये मेरा टाइम का मैसेज है इसके अंदर। तो वो परिस्थिति के अनुसार प्रभु ने ऐसा उनको बना के रखा है, ऐसे प्रचारों को भी रखा है, ऐसे विजडम दिया है उनको कि समय पे कैसा छुपना है, समय पे कैसा भागना है, उनका टेस्ट है। और ऐसे जब परिस्थिति आती ना, चर्च ग्रो होता है। परसिक्यूशन नहीं रहता ना तो फिर सब कुछ अच्छा है, मस्त है, चलने दो, है कि नहीं? लेकिन ये कोविड बीमारी ने सबको हिला के रख दिया, अलर्ट मूड में डाल दिया। हमारे लिए फायदा है, हमने एडजस्ट करना सीख लिया और हम अलर्ट हो गए, अपना बुद्धिवृत्ति सब हिलने को लग गया, बहुत लोगों के बाल भी झड़ने को लग गया, है कि नहीं? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल के इधर जेम्स यहाँ पर कहते हैं, फिर हम लोग इसको कवर करेंगे। जेम्स 8 में लिखा है, 4:8 में लिखा है, ड्रॉ नियर टू गॉड। हाँ, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान। याकूब की किताब 4 अध्याय का 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, यहाँ पे क्या है? ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू, क्लेंस योर हैंड्स यू सिनर्स। किसको बोल रहा है ये? जेम्स चैप्टर जो बुक है वो प्योरली बिलीवर लोगों के लिए लिखा है। ये जो बिलीवर लोग जो डबल माइंडेड चलते हैं, उनको पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, ये पापियों अपने हाथ को साफ करो, मन को साफ करो, प्यूरिफाई योर हार्ट, सेट योर हार्ट राइट। आप अपने हृदय को क्या कर लो? सेट कर लो, मान लो, बोल दो अपने आप को, बोल दो मैं पाप नहीं करूंगा, बुराई के पीछे नहीं चलूंगा, बुराई सोचूंगा नहीं, बुराई करूंगा नहीं। सोच आती है आपके पास तो आप उस सोच को डेवलप करते हो, और उस सोच को डेवलप करने से क्या होता है? आप शैतान को करीब बुला लेते हो। जब आप प्रभु के करीब जाते हो तो आप बाइबल पढ़ने लगते हो, तो बाइबल पढ़ने लगते हैं तो वो बाइबल आपके बुरे सोच को काट देता है, बुरे सोच को साइड में कर देता है, फिर आप सही सोचने को लगते हैं। और इसीलिए कहता है कि ऐसे समय पर प्रभु के पास चले जाओ। प्रभु तो दिखता नहीं है, लेकिन बाइबल लेके कोई भी कोने में बैठ जाओ, प्रभु तुमको मिलने आएगा, और इनफैक्ट वो आपके अंदर ही है। लेकिन वचन से वो जंप होएगा और वो वचन अलाइव हो जाएगा, आपके लिए ताज़ा हो जाएगा, और आपके लिए, आपको पता है कि मुझे मेरे प्रभु ने मुझसे बात की, इस वचन से बात किया, और वो वचन इतनी ताकत देगा आपको, आप बोलेंगे शैतान अगर दिखाने में फाड़ डालूंगा उसको, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी,
और वाकई में आ जाएगी। और उस वक्त आ जाएगी जब आप परमेश्वर के करीब होने लगते हैं। जेम्स कहता है जिस वक्त तुम एक स्टेप प्रभु की ओर लेते ना, तो प्रभु तुम्हारे ओर भी स्टेप लेता है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बैटल हम बहुत से टाइम पे हार जाते हैं इस वजह से कि हमारी सोच को हम अंजाम देते हैं, सोच को हमारे मुख से निकालते हैं, और वो गलत सोच और गलत शब्द बाहर निकलता है तो शैतान आपके सर पे बैठ के घोंसला बनाने जैसा है। फिर कोई पूछेगा अरे इतना कैसा तूने घोंसला बनाने तक रुका? मालूम नहीं पड़ा ना पास्टर, समझा ही नहीं। कभी आया, कभी बैठा, कभी घोंसला बना दिया, कभी अंडा डाल रहा है, समझा ही नहीं। क्यों? फेलोशिप में जा रहे हो, संगति में नहीं हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, टेंशन में घूमते हो। टेंशन वालों को पेंशन नहीं मिलता है, बगैर टेंशन वालों को पेंशन मिलता है, ऐसे नहीं। 30 साल 20 साल काम करके मस्त बैठे, घर बैठ के पगार आता है उनको, आधा पगार जो भी आता है। टेंशन की वजह से नहीं आया, उन्होंने अपना सर्विस दिया, इसके लिए आज बैठ के खा रहे। हम तुम टेंशन करने से हमको पेंशन नहीं मिलेगा। तुमने कुछ दिया है, अपना सर्विस दिया है, अपना टाइम दिया है खुदा को, अपना टाइम निकाला नहीं। टाइम था तो टाइम पास कर रहा था। हालेलुया। ये सब वैल्यू करता है। देखिए अपना चर्च में संडे के दिन बहुत लोग आते हैं ना। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? जिसको जरूरत है, जिसको प्यास लगी है, जिसको भूख लगा है, हम सबको बुलाते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, बोलते हैं आया करो, सीखा करो। इन कितने लोग हैं यहाँ पे? इससे क्या दर्शाता है कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, है? वही तो बोला मैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आपको है। इंटरेस्ट है क्या? नहीं इंटरेस्ट है, इसलिए तो आया। देखा आप कितना स्लो है, मेरा वर्ड को पकड़ा नहीं मुझे। लेकिन सोचा पास्टर जो भी बोलता है अच्छा ही बोलता है, बुरा क्यों बोलेगा, है कि नहीं? समझना, कान खोलना है, समझना है क्या हो रहा है। हालेलुया। जब मैं इधर होता हूँ ना तो पास्टर फिलिप नहीं होता है। ये सब पवित्र आत्मा ज्ञान और बुद्धि देता ताकि हम सब सीखें, ज्ञानी बने हम, शैतान से ऊपर बढ़कर। हालेलुया। परमेश्वर का सपना यह है कि हम प्रभु समान, यीशु समान बने ताकि शैतान हमारे पांव तले आए। हम लोग शैतान का मास्टर बनना चाहिए। हालेलुया। आइए इसको हम बंद करने के लिए यहाँ पे रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा हम पर बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिता आपने हमें वचन दिया, आपने समझाया, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हमें मजबूत बनना है, यह आपकी इच्छा है। यह आपकी इच्छा है कि हम सुने, आज्ञाकारी बने, वचन को पालन करें, वचन के अनुसार चलें। सहायता कर, मदद कर पिता। हमें बदलने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा आपकी ज़रूरत है। हमें क्षमा कर, हमने खिन्न किया है, आपकी बातों को इग्नोर किया है, तो हमें क्षमा कर पिता। हमें बना परमेश्वर, हमें बना, सब कुछ आपके अधीन करते हुए मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।